Thank you everyone and good morning to all of you। फिर से एक बार दिल से गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग के जैसे आप सभी लोग जानते हो, काफी सारे लोग जानते होंगे कि अभी इस टाइम पे कौन गुड मॉर्निंग बोलता है ना। 8:15 बज रहे हैं। तो काफी सारे लोग रेगुलरली आते होंगे मीटिंग में, बट जो नए लोग हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा कुछ, अगर नए हैं है ना, कि गुड मॉर्निंग अभी इस टाइम पे कौन बोलता है। ये सारे जो यहाँ पे सारे एजुकेटेड है और सबको पता है अभी गुड नाइट हो रही है ऑलमोस्ट। तो इट्स ऑलरेडी 8:15, राइट। बट गुड मॉर्निंग का अर्थ ये होता है कि गुड मोर अर्निंग, और सेकंड मीनिंग ये है कि जब जागो तब सवेरा, मतलब अब हमारे लिए एक सवेरा होने वाला है। तो शुरुआत की जाए सवेरा होने के लिए लाइफ में। यस मैडम, शुरू कीजिए। यस यस, गुड। तो आज के सेशन के बाद हमें ये तो रियलाइज एटलीस्ट हो जाएगा कि हमारे लाइफ में जो है एक 360 डिग्री टर्न आने वाला है, जो हर एक के लाइफ में किसी भी एज में आ सकता है, बट हमारे हाथ में है कि हमें कब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, राइट। बट जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हम कनेक्ट होने वाले हैं, वो प्लेटफॉर्म है वेस्टीज। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज के समय में जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करते जा रहा है। एंड आज के सेशन में, जैसे कि आज हम ट्रेनिंग सेशन के लिए मिले हैं, तो जितने भी नए लोग हैं आज ऐसा ट्रेनिंग करें। और कल अपने जो भी जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप बाद में जाके मिल सकते हो, राइट। सो डेफिनेटली आज का सेशन जो है इट इज अबाउट बिजनेस माइंडसेट। तो जितने भी लोग कैमरा के ऊपर बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। जो कामेश्वर जी, फिर मनीष जी, भूषण जी, कृष्णा जी, प्रेमलता जी, राम जी मौर्या, एंड देन शोभा देवी जी, स्वाति देशपांडे मैम, हरिओम भारती जी, तो बहुत सारे लोग हैं, उमेश जी है। और जैसे जैसे मैं नाम लेना स्टार्ट करती हूँ ना, तो सभी लोग अपना कैमरा भी ऑन करने लगते हैं। मुझे पता है कि सभी को अपना नाम चाहिए, है ना, सिकंदर जी। तो एवरीथिंग इज लाइक कि जब रेस में हम बैठे ही है, हमें सीरियसनेस है, ऐसा है ही, तो क्यों ना पूरे सीरियसनेस के साथ कैमरा ऑन करके बैठा जाए। वैसे ही बैठे ही हो ना सुनने के लिए, तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इट इज अ बिजनेस माइंडसेट। बेसिक माइंडसेट ही हमारा सही होना चाहिए। अगर हम गलत माइंडसेट से काम करेंगे ना, एक यहाँ पे ना एक कहावत कही जाती है डायरेक्ट सेलिंग में, आप सहयोग से इस व्यवसाय में आ सकते हैं, लेकिन आप सहयोग से मिलेनियर नहीं बन सकते। मतलब यहाँ पे आप एसोसिएट हो सकते हो, मतलब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है ना, 8 डिजिट का आपको आईडी नंबर मिलता है, आईडी पासवर्ड का मैसेज आता है, बट सिर्फ उससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे का नहीं। तो सिर्फ एसोसिएशन आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है, आपका माइंडसेट जो है ना वो सही होना बहुत जरूरी है। तो माइंडसेट से अगर आप जुड़े हो, तो हमें अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है ना। सबका माइंडसेट एकदम परफेक्ट या फिर एकदम मिलेनियर जैसा नहीं होता है। इट इज लाइक धीरे धीरे धीरे, बाय द टाइम जैसे जैसे प्रोसेस चलता है, वैसे वैसे हमारा माइंडसेट बड़ा होता है। और आज भी हम पूरा दिन भर बैक टू बैक अभी रिलैक्स भी रह सकते थे, बट आप सोचो, आज सुबह से जो जो स्टार्ट हो गया मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अभी अभी जस्ट आई केम हियर एग्जैक्ट 8 o'clock, इसलिए 8:15 को मीटिंग स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा एटलीस्ट वेस्टीज टी शर्ट में तो आके सिस्टम वाइज आना चाहिए। सो इट वाज लाइक हम ऑफलाइन मीटिंग करके उरई कांचन गए थे, यहाँ से लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा दूर है घर से। तो वहां से जाके लैपटॉप घर पे था, तो मैंने सोचा चलो घर पे पहुंच के मीटिंग करेंगे। तो दिस इज अ बिजनेस माइंडसेट। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सब कुछ जिंदगी में हमें चाहिए, है ना। तो कुछ लोग ऐसा पूछते भी है कि आप सब कुछ कैसे कर लेते हो, आप इतना सारा कैसे कर लेते हो, इतने सारे फोटोज भी ग्रुप पे आते हैं, मीटिंग के फोटोज आते हैं, फिर एक्टिविटीज भी होती है, रील भी आते हैं, फेसबुक पे भी एक्टिव है, यूट्यूब पे भी एक्टिव है, हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। एंड मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसा सपोर्ट सिस्टम या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर इतना आसान भी नहीं है कोई चीज को करना। एवरीथिंग आस्क फॉर माइंडसेट। तो किसी भी चीज में जाओ, कोई कहीं पे भी जाओ, हमारा माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है। और वेस्टीज आप कर रहे हो, दिल से करने वाले हो, बट माइंडसेट अगर कहीं पे बीच में धोखा देना, तो फिर वो सही तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो पहले ही माइंडसेट बना लो, अच्छा माइंडसेट बनाओ, और सही तरीके से काम पे उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अपलाइन काम करे आपके लिए, आप कुछ ना करो, ऐसा भी नहीं हो सकता, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने जो लाइन कही ना, एसोसिएट आप हो जाओगे, बट एसोसिएट होके आपको सहयोग से, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होके आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो टेक योर वॉर, वट एवर यू आर गोइंग टू विन। आपको जो भी जीतना है, वो सब कुछ आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है आपके हाथ में सफलता की इनविजिबल चाबी है, राइट। तो आपके हाथ में सारी चीजें है।
और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ शुरू करने से पहले कि आप सभी के घर में टीवी है सभी के घर में टीवी। यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स का ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिसेबल्ड है क्या चैट बॉक्स? आप रेज हैंड कर सकते हो। क्या आप सभी के घर में टीवी है, टेलीविजन? राइट, 2 लोगों के घर में, बाकी सब लोग के घर में नहीं है। 3 लोगों के घर में, ओके। आप हैंड रेज करके बता सकते हो आपके घर में टीवी है। 76 लोग में से 4 लोगों के घर में है क्या? ऐसा कुछ 6 लोग हो गए है ना, 7 लोगों के घर में 8 10, इतने ही लोग टीवी देखते हैं। सबके घर में टेलीविजन तो होता ही है ना। काफी सारे लोग शायद ट्रैवल करते करते सुन रहे होंगे। तो 15-20 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बट मैं बता दूं कि आप कंसंट्रेट करो अच्छे से, जो भी लोग अदर इसमें बिजी है, बट अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप सभी के घर में टेलीविजन है और आपके पास रिमोट ही ना हो, आपके हाथ में ही ना हो और आपके बच्चे के हाथ में हो, तो गुस्सा आता है ना काफी सारी बार, क्योंकि उसके हाथ में आपको कुछ और देखना है तो गुस्सा आता है। तो हमारे जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। हमें खुश करने का मौका हम किसी और को दे देते हैं, हमें दुखी करने का मौका हम किसी और को दे देते हैं। हम ये क्यों करते हैं हमें नहीं पता, है ना। काफी बार ऐसा हो जाता है, हम अपने इमोशंस को किसी और पे निर्भर रखते हैं कि मुझे वेस्टीज अच्छा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं। मैं जहां से अभी मोटिवेशनल मीटिंग से मैं निकला हूँ या निकली हूँ, और वहां से जाते जाते मैं जब मोटिवेशन से रिक्शा में बैठ के या फिर कैब में बैठ के किसी को बता रही हूँ, जो कैब ड्राइवर है उसको बता रहे हैं, और वो आपको बोल दे कि हाँ हमने बहुत किया है ना, हम किसका सुन रहे? एवरीथिंग इज लाइक माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। सो you need to develop 7 things in your mind to go on top in any field, किसी भी फील्ड में। इट इज नॉट ओनली अबाउट वेस्टीज, सिर्फ वेस्टीज की बात मैं आज नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट एक कॉमन आज हम बात करेंगे, बिकॉज इट इज अ कॉमन मीटिंग। लाइक बिजनेस माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक तो मोटिवेशन भी रहेगा उसमें, हम थोड़ा सा हमारा जर्नी भी बताएंगे, सक्सेस स्टोरी किस प्रकार से वेस्टीज में आए। तो पहले वो बता देती हूँ, फिर एज एन आइडल और कैसे एंटरप्रेनर बने। बिकॉज बीइंग अ यंग एंटरप्रेनर बनना इतना आसान नहीं था, किसी के लिए भी नहीं होता है कुछ करना। बट जब हम डिसाइड करते हैं किसी भी चीज को करने का, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, राइट। तो मेरे कंफर्ट जोन में मैं पहले थी, बट मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी कि हमारे फैमिली में वेस्टीज की शुरुआत कैसे हुई। हम एक मदर एंड डॉटर की पैर है वेस्टीज में। मेरे मदर ने वेस्टीज में शुरुआत की, वो लास्ट में हमारे साथ कनेक्ट हो गए। ड्यू टू सम इमरजेंसी शी इज नॉट अवेलेबल एट द स्टार्टिंग, बट वेरी सून शी विल गेट कनेक्टेड फॉर 15-20 मिनट्स। उनकी भी बात आपके साथ होगी एंड में। बट स्टोरी मैं पूरी बता देती हूँ ताकि उनसे आप कुछ और सुनो, राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मिस रसिका कुलकर्णी जी ने अपनी लाइफ की शुरुआत 1200 रुपए सैलरी से की थी, और आज के समय में जैसे धीरे धीरे 16 साल उन्होंने जॉब किया, एमबीए किया, मार्केटिंग फाइनेंस डुअल स्पेशलाइजेशन किया मेरे मदर ने। और ये सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद एक जबरदस्त तरीके से लाइफ सेट हो गई, करियर सेट हो गया। घर में गाड़ी ऑलरेडी थी, 4 व्हीलर थी, खुद का फ्लैट ऑलरेडी ले चुके थे, वो भी अपने मेरे मदर ने अपने नाम पे फ्लैट लिया, राइट। फीमेल्स यूजुअली सोचती नहीं इन सारी चीजों के बारे में। मतलब हस्बैंड का है ठीक है, बट अपना खुद का सारी चीजें, एवरीथिंग हैज टू बी देयर, राइट। तो अपना खुद का फ्लैट लिया, करियर सेट हो गया, सब कुछ हो गया। 1.5-2 लाख रुपीज इन हैंड आता था लास्ट सैलरी जो लिया। बट 1200 रुपए से जो पूरी जर्नी थी, धीरे 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 जॉब चेंज, जॉब स्विच करके, और धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो गई थी। और हम पुणे शिफ्ट हो गए, और बाकी सारी चीजें, स्कूल कॉलेज, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल। बट एक समय ऐसा आया कि मुझे करियर चुनना था। और हर एक यंगस्टर के लाइफ में वो सिचुएशन तो आती है, आपके भी लाइफ में आई होगी कि पापा मम्मी आपको पूछते हैं, फैमिली आपको पूछती है, रिश्तेदार आपको पूछते हैं, फ्रेंड्स आपको पूछते हैं, भाई करना क्या चाहते हो, है ना। तो मुझे भी ये सवाल सामने आया था कि क्या करना है आगे जाके, क्या प्लानिंग है, सारी चीजें। बट मैंने जो सारी चीजें देखी थी कि उसमें लग्जरियस लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए, वो सारी चीजें उस लेवल पे नहीं थी उस समय पे। सारी चीजें, एवरीथिंग वाज देयर, फ्लैट, घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ हो रहा था। ट्रिप्स हो रही थी, एंजॉयमेंट हो रही थी, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो चाहिए वो मिल गया। क्योंकि हम कभी अगर जिंदगी में सेटिस्फाई हो जाए ना अपने चीजों के साथ, तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते, राइट। अभी भी सब कुछ वेल सेटल है। अभी वेस्टीज में जब से आया है 4 कार ले चुके हैं, मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, बहुत सारी चीजें की। बट आज के समय में अभी भी ऐसा लगता है कि अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं अपने ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में, एक समय पे आपके सारे सपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके पास आपका अगला सपना होना बहुत जरूरी कि आप क्या करना है, राइट।
तो हमारे अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है, जो हमने अपने सक्सेस स्टोरी में भी की। रसिका जी को बहुत ही ज्यादा सीवियर एसिडिटी हो गई थी, क्योंकि वर्कलोड, वर्क प्रेशर जॉब में जो था बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पे था, और उस एसिडिटी का इतना ज्यादा एसिडिक अटैक जैसे होते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी है। तो उस प्रकार की एसिडिटी थी, और हमारे साथ हमारा तो डॉक्टर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट था, ऑन कॉल सर्विस पे आते थे वो, राइट। तो जो डॉक्टर थे हमारे यहाँ पे नजदीक प्रियल कुलकर्णी जी, और वहां पे नियर बाय पे हमारा एक हॉस्पिटल भी था, जो पुणे से उनको शायद पता भी होगा, जगताप हॉस्पिटल। तो वहां पे एडमिट करना पड़ता था मम्मी को। तो इट वॉज अ पेन फॉर मी कि लाइक ये सारी चीजें इस प्रकार से हो रही है। और वेस्टीज से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए एसिडिटी में। विद इन 7 days एसिडिटी पूरी तरीके से कम हो गई थी। मतलब शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और धीरे 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 हमें पता ही नहीं था, कुछ बिजनेस था, कुछ था, एक डॉक्टर ने प्रोडक्ट दिया था, बस धीरे 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 पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पहले 2 महीने में भी कुछ ऐसे छोटे मोटे वाउचर्स आए थे, बट पता नहीं चला। ऐसे कुछ आते ना, मेरे पास तो इतने अनरीड मैसेजेस रहते फोन में, वैसे ही तब भी था कि सभी के फोन में अनरीड मैसेजेस बहुत रहते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पर्टिकुलरली। एक बार हम व्हाट्सअप पढ़ ले, बट हम टेक्स्ट मैसेजेस बहुत कम पढ़ते हैं, काफी सारे लोग, राइट। तो ऐसा ही तब भी हुआ था कि एमएससीबी का बिल है या फिर कुछ है समझ के डिलीट कर दिया था मम्मी ने। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तीसरे महीने में 1500 के आसपास का कुछ चेक बना था, जो कलेक्ट करने के लिए वेस्टीज के ऑफिस से कॉल आया था। और तब पता चला कि कॉल आया है, तो फिर वहां पे पता चला कि इट इज अ बिजनेस, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट। तो फिर हमने सोचा चलो, फिर रसिका जी ने पूरा समझा सुना। मैं तब इतना एक्टिव नहीं थी, आई वॉज नॉट इवन इन्वॉल्व, मैं सोच भी नहीं रही थी वेस्टीज के बारे में, क्योंकि कॉलेज चल रहा था। तो खाली हमारे घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट आना शुरू हो गया था, राइट। मेरी हाइट के लिए इंडिगो प्रोटीन पाउडर लिया था। फिर स्किन बहुत डैमेज हो गई थी, बहुत सारे पिंपल्स थे, यंग एज में तो होते ही है बहुत सारे। तो अभी भी आप देखोगे ना, ये सारा जो कमाल है मेरे स्किन के ऊपर, ये पूरा वेस्टीज का कमाल है, नो पिंपल स्किन। तो ये जो चीजें कभी कभी आते हैं महीने में एक आध बार, ऐसा नहीं है कि पूरा साफ ऐसा है, बट सभी के हेल्थ में थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, राइट। तो इट इज लाइक कि मेंटेनिंग योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज वेस्टीज से हमने सीखी। तो पहले 3 महीने में कमाल हो गया। फिर हमारे लाइफ में जो जो मैंने कहा ना, जब जागो तब सवेरा, तो वेस्टीज से हमारा सवेरा हुआ। और आज के समय में बीइंग अ फर्स्ट मदर एंड डॉटर पेयर, हमने वेस्टीज में लीड किया ग्लोबल लेवल पे। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी मदर एंड डॉटर की पेयर नहीं थी जब हमने शुरुआत किया। अब लोग हमें देख के आ रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड कि आज वॉरियर्स ग्रेविटी से ये कमाल हुआ है। तो वॉरियर्स ग्रेविटी तो है ही हम धमाल, है ना, हम सारी की सारी टीम है ही धमाल, और कमाल करके दिखाएंगे, एक साथ मिलके टीम वर्क करके कमाल करेंगे, राइट। तो 7 थिंग्स जो हमें लाइफ में डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। और मैंने भी फिर डिसीजन लिया कि चलो ये सारी चीजों को डेवलप करेंगे। कुछ मीटिंग्स में जबरदस्ती जाके बैठना पड़ता था, धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ। बट मेरे लिए वो जो एक टर्निंग पॉइंट था, वो था जब हमारे घर में पहली गाड़ी आई वेस्टीज से, है ना। पहले गाड़ी नहीं थी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी, पहले भी गाड़ी थी, जबरदस्त ब्लैक कलर की एसएन थी। और फिर वेल एस्टैब्लिश, वेल सेटल, एवरीथिंग वाज सेटल। बट जब वेस्टीज से जो गाड़ी आई ना, उसमें सनरूफ था, पीछे 2 टीवी थे पहली गाड़ी को। तो इट वाज लाइक मेरे लिए एक वो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया, है ना, मेरे पास भी है मेरे फ्रेंड्स के सामने। तो ये भी सारी चीजें होनी चाहिए लाइफ में, राइट। तो वो जब गाड़ी आई, फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो मैं भी मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगी। और फिर धीरे 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 मैं इन्वॉल्व हुई। और सक्सेस स्टोरी में फिर मम्मी ने जब शुरुआत किया था, वो पहले महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने मम्मी के साथ, मम्मी और मम्मी की रियल सिस्टर मानसी जी। तो इस प्रकार से हमारा करियर वेस्टीज में आया। हमने कुछ प्लान करके वेस्टीज शुरू नहीं किया था, इट वॉज इन गॉड प्लान। मैं कहूंगी कि भगवान ने हमारे लिए कुछ जबरदस्त प्लान करके रखा था। और ये चीजें धीरे धीरे बाद में हमने डेवलप करी। आज के समय में 7 थिंग्स टू डेवलप जो हमारे लाइफ में करनी चाहिए इन यंग एज। अभी हम यंग है, एज के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, हम सभी के सभी यंग है ना। एज इज जस्ट अ नंबर कहा जाता है, हम सभी के सभी यंग है। सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर और एंटर एम्प्लॉय, मतलब क्या है, हम खुद के बॉस बने, राइट। तो हमें अपना खुद का बॉस बनना है, तो कुछ चीजें जो हमें ओनरशिप से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को हाथ में ले रहे हैं, तो हमें उसका ओनर का फीलिंग भी मिलना बहुत जरूरी है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इज यूनिक, आप सभी लोग यूनिक हो, तो ये मानना बहुत बहुत जरूरी है कि एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द टास्क इज एट हैंड। मतलब कोई भी चीज का ओनरशिप जब तक हम नहीं लेते हैं, राइट, कि प्रोडक्ट को समझना है, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, प्लान को समझना है, प्लान को सीखना है, बताना सीखना है, होम मीटिंग कैसे करना है पता होना चाहिए, एक ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद क्या बात करनी है पता होना चाहिए,
CMD ट्रेनिंग में डेमो कैसे करना है पता होना चाहिए, डेमोस कैसे किए जाते हैं प्रोडक्ट के पता होना चाहिए। दिस इज द ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। कितने दिन आप अपने अपलाइन पे डिपेंड रहोगे, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम छोटे होते हैं ना, हमारी लाइफ अपनी ओनरशिप को लेने से ही शुरू होती है। जब हम छोटे होते हैं ना, इस दुनिया में आते हैं, और जब हम चलने लगते हैं ना, तब हम अपनी ओनरशिप पूरी तरीके से अपने हाथ में लेते हैं। और उसके बाद में जब वेस्टीज में आते हैं ना, तो काफी सारे लोग वो ओनरशिप लेते नहीं है। ये बहुत गलत है। अगर हम जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें अपनी ओनरशिप, अपने बिजनेस की ओनरशिप अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। शायद आज मेरी कुछ बातों से आपको पर्सनली फील होगा, बट आप फील करो, सब कुछ फील करो, अच्छा करो बुरा करो, बट इससे आपके लाइफ में ना एक अच्छा चेंज, एक बदलाव, आपके बेटरमेंट के लिए ये सारी चीजों की बातें हम कर रहे हैं, राइट। तो ये मेरे अंदर की आवाज है, जो मेरे मन की बातें आपके मन तक अगर पहुंच जाए, तो आप अपनी जिंदगी में ओनरशिप ले लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। जो भी काम आप करो, जो भी आपको दिया जाए, है ना, कभी कभी अपलाइन भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, कभी कभी डाउनलाइन भी कुछ कह देते हैं कि देखना ना मेरा थाईलैंड अचीव हुआ है कि नहीं, बताना ना मुझे कि इनक्रेडिबल मैंने क्वालिफाई किया या नहीं, एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे कैलकुलेशन में गलतियां हो रही है, कहीं मेरा एलओबी छूट तो नहीं रहा है, कहीं मेरा डायरेक्टर मेंटेन तो नहीं हुआ है, चेक कर लेना प्लीज, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आपको लेनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई होता क्या है, टीम बिल्डिंग बोनस कैसे मिलता है, कैसे मिलता है डायरेक्टर बोनस। ये सारा चीजें जब तक हमें नहीं पता है, लोगों को तो डायरेक्टर बनने तक ये भी नहीं पता होता है कि अपने वाउचर आए हैं, है ना, इतनी भी गाइडलाइन नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है, वन थिंग टू अंडरस्टैंड, टेक दी ओनरशिप। आपके अपलाइन आपको नहीं बताया, चलो ठीक है, मान लिया आपने, आपके अपलाइन ने आपको नहीं बताया, बट क्या आपने ऐप में जाके देखा, क्योंकि ऐप में तो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी नेवर लाइज, है ना, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज परफेक्ट, राइट। सो वेरी वेरी फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम दूर से गोलियां नहीं मार सकते, हमें निशाना साध के सही तरीके से गोली मारनी पड़ती है। कहीं भी मार दोगे तो निशाना सही नहीं लग पाएगा, है ना। तो हमारे बिजनेस में भी ये सारे रूल लागू होते हैं, जैसे सभी जगह पे होते हैं, राइट। हाउ टू नो यू हैव टेकन द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम गेस कर पाएंगे, कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे। जज भी हमें ही बनना पड़ेगा, वकील भी हमें ही बनना पड़ेगा। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, नोबडी इज गोइंग टू से कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये गलती आपके वजह से हुई है, आपकी जो अचीवमेंट होनी चाहिए थी, अभी यूसीडी बनना चाहिए था, अपने आपका क्राउन होना चाहिए था, आपका कारफंड अचीव होना चाहिए था। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। आपके सक्सेसफुल ना होने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सिर्फ आपका हाथ है, बिकॉज यू हैव नॉट प्रूव्ड योरसेल्फ। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, आपने नेटवर्क सही तरीके से बिल्ड नहीं किया। आपको बुरा लग सकता है, बट आप बुरा महसूस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बहुत जरूरी है। वन थिंग टू अंडरस्टैंड, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। काफी सारी चीजें मुझे भी नहीं जमती थी, मुझे भी नहीं आता था, बट आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट कंप्लीटली। मेरे ऊपर पड़े तो मैं पूरा जबरदस्त तरीके, पहले तो मुझे स्टेज पे जाने से भी डर लगता था, आपको भी लगता होगा, लोगों से जाके बात करने में, स्टेज पे जाके कुछ बोलना है, अपना नाम बताने से भी डरती थी मैं, ऐसे ही थी आपके जैसी। बट धीरे 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 जो ग्लास ब्रेक हुई ना, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, कभी भी एक दिन में ग्रोथ नहीं होती है। So one thing to understand, no reminder will be given. कोई रिमाइंडर आपको कोई भी नहीं देगा, अपलाइन नहीं देंगे, कंपनी नहीं देगी, देगी तो वो बोनस समझ लेना। इट इज वेरी वेरी गुड कि कोई आपके साथ खड़ा है ना। कहा जाता है कि ऐसे नहीं कि सलाह नहीं साथ चाहिए, आप वो स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि सलाह नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। तो टीम वर्क चाहिए, बट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ। आपकी जवाबदारी आपको पूरी तरीके से लेना बहुत अनिवार्य है, मैं कहूंगी जरूरी है, अनिवार्य नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जरूरी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नो एक्सक्यूजेस, आप एक्सक्यूज बनाओगे नहीं, क्योंकि सफलता आपको चाहिए। अगर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, घर में गेस्ट ही है, मैडम क्या करें, हम मीटिंग को नहीं आ पा रहे हैं, फिर होम मीटिंग मैंने इसलिए नहीं की, इस महीने में मेरा ये अचीवमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया, दिस ऑल काइंड ऑफ रीजन, हम कब तक रीजन देंगे, कब तक हम लोगों को बोलते रहेंगे, स्टेज पे जाके बोलते रहेंगे इसलिए नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे जाके लोगों से बोलेंगे, घर में बोलेंगे कि अभी मेरा होना था, 15,000 का चेक आना चाहिए था, बट नहीं हुआ। कितने समय तक हम बोलते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, हमें करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, सारी चीजों का अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। जब तक आप फोकस नहीं करते हो ना किसी चीज पे, तब तक वो होती नहीं है, राइट। सो नो कंप्लेन्स, आप किसी चीज के बारे में कंप्लेन्स नहीं करोगे।
अभी जैसे बाली सर के इवेंट में थे ना, कुछ लोगों का कान पे पड़ रहा था, 800 लोगों का हॉल है, 1000 लोगों की बुकिंग हो गई, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, मैं तो खड़ा था। खड़ा रहो, क्योंकि सक्सेस आपका है ना। ऐसा भी होता है काफी बार कि कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट वर्थ, क्योंकि हमें उससे नेटवर्क मिलने वाला है ना। नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे हमें नेटवर्क मिलता है, पैसा मिलता है, राइट। वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमें इन सारी चीजों को कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है। वी हैव टू बिहेव लाइक अ लीडर, हमें लीडर की तरह बिहेव करना बहुत जरूरी है। एंड टेक मोर इनिशिएटिव, ज्यादा इनिशिएटिव लेने हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हमें इनिशिएटिव्स हम जितने लेंगे, हम अगर मीटिंग्स का इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, तो आप दिन भर घर पे बैठे रहोगे। जब तक आपके पास इनिशिएटिव लेने की क्षमता ना आ जाए, तब तक आप सफल नहीं बन पाओगे। आपके लिए कोई और आपके पीछे पड़ा है, धक्का स्टार्ट गाड़ी, आप जानते हो, पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, तब तक वो स्टार्ट नहीं होती है। तो हमें धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनना है, हमें अच्छी गाड़ी बनना है जिसको एक बटन पे स्टार्ट हो जाए, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक द इनिशिएटिव, बी अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और इवेंट, रेज योर हैंड, टेक लीडरशिप। किसी भी इवेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप हमेशा आगे रहने चाहिए, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझो फर्स्ट 2 सीट्स रिजर्व थे, बट तीसरी सीट तो खाली थी बाली सर के इवेंट में, लोग वहां पे आके समय पे बैठ गए थे। काफी सारे लोग जो लेट आए उनको नीचे बैठना पड़ा, कुछ लोगों को खड़ा रहना पड़ा, कुछ लोगों को स्टेज पे बैठना पड़ा। वो लोग कौन थे? जो लेट आए थे। सो नेवर बी लेट, स्टे कमिटेड। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, टेक दी चार्ज किसी भी चीज का। जैसे आपके घर में होता है ना, अभी मुझे टाइम नहीं था यहाँ पे कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगाओ, बट मैं घर पे आने का पहले फोन चार्जिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि 5% अभी है यहाँ पे मेरा बैटरी। तो हम क्या करते हैं, जब भी फोन डाउन रहता है ना, जब भी फोन का चार्जिंग डाउन होता है, पहले तुरंत 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 भागते हैं, कहाँ पे मेरा चार्जर नहीं मिलता है, अरे गाड़ी में भूल गया। क्या करोगे आप? गाड़ी में भी जाओगे, भागते भागते चार्जर लेके आओगे, पहले फोन चार्जिंग पे लगाओगे, पता नहीं मुझे कौन कांटेक्ट करेगा, है ना। दिस काइंड ऑफ चार्ज, दिस काइंड ऑफ अर्जेंसी यू हैव टू टेक इन योर इनिशिएटिव्स। जब भी आपको कुछ प्लान करना है, होम मीटिंग प्लान करना है, आपको डेमो प्लान करना है, किसी को मिलने का प्लान करना है, किसी को डायरेक्टर बनाने का प्लान करना है, किसी का 8% कंप्लीट करने का प्लान करना है, इनक्रेडिबल इंडिया में किसी को अचीव करवाना है ना। दिस ऑल थिंग्स नीड अ मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉइंट नंबर 3, डू मोर टॉकलेस। हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं ना, मैं ये करके दिखा दूंगा, हम उड़ा देंगे, हम छप्पर वाड़ के सेल लाएंगे, है ना, बहुत कुछ हम बोल देते हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में आएगा नहीं, हम सेल निकाल नहीं पाएंगे। बिकॉज आपका जो चेक है ना, वो पीवी से आता है। पीवी आएगा, पीवी कब आएगा? जब आप मीटिंग करोगे, उनका फॉलोअप करोगे, क्लोजिंग करोगे, उनको गाइडलाइन दोगे कि आप 5% में ज्वाइन हुआ, 8% में कैसे जाओगे, 8% में हो इनक्रेडिबल कैसे बनोगे, है ना। इस महीने में अगर अप्रैल में आपके खुद का 100 पीवी और टीम से 2 ज्वाइनिंग अगर आप फ्रंट लाइन में निकालते हो 100 पीवी के, तो आप एटलीस्ट रेस में तो आ जाओगे। आर यू मॉनिटरिंग दैट? क्या आप वो चीज को मॉनिटर कर रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि इसको ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास महीना है, और पूरा महीने का जब आखिरी दिन आता है ना, तब हमें बुरा महसूस होता है, पूरे महीने में मैं इतना भी नहीं कर पाया, और फिर गिल्ट महसूस होता है कि शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जो सफल बन सकता है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज, है ना, ये हमारे कप ऑफ टी नहीं थी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे दैट, वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट। वो कप ऑफ टी अगर 200 रुपए की है ना, तो वो 200 पीवी के लिए क्या मेहनत करना है वो हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो 200 रुपए हम दे नहीं पाएंगे, है ना। किसी होटल में जाते हो जहाँ पे 200 रुपए का चाय मिलता है, जेब में नहीं है, तो क्या करना पड़ता है ना। वो हमें हमें हमेशा कहा जाता है कि अगर हमारे पास नहीं है, रील वील भी देखा था मैंने कुछ लोगों, पैसा तो है नहीं, तो फिर जाके बर्तन मांजना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज प्लान कि अगर मुझे 200 पीवी चाहिए, मुझे इनक्रेडिबल में 6 लाइन फ्रंट लाइन 100 पीवी से बनाना है, तो इसी महीने में हो जाए। अप्रैल में ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा, है ना। 8 लाइन कैसे बनेंगे? सबका प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। व्हाट यू हैव टू अचीव अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप चाहते हो क्राउन बनना, अगर आप चाहते हो स्टार बनना, अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो यूसीडी कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपका प्लानिंग, क्या आपका एक्शन उसके साथ मेल खाता है? अगर नहीं खाता है ना, तो आपको अंदर से महसूस होता है, आवाज आती है कि अरे शायद ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग।
डू मोर टॉक लेस, हमें ज्यादा करके दिखाना है और कम बोलना है। हम ज्यादा बोल देते हैं ना, फिर हमारा कॉन्फिडेंस कहीं पे गायब हो जाता है। तो नेवर डू दैट। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अगर आप किसी चीज को प्रॉमिस कर रहे हो अपने टीम से कि ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा करूंगा, है ना, ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, तो अगर ऐसा प्रॉमिस किया है और वो नहीं मिलता है तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। कहीं पे काफी बार ऐसा हो जाता है। अपने आप को भी ऐसा करो ना, कम प्रॉमिस करो, ज्यादा डिलीवर करो, है ना। डायरेक्टर बोलो स्टार बन जाओ, ये हो गया असली काम। आपने बोला डायरेक्टर अचीव करूंगा, पर आपकी टीम से 3 लोगों को डायरेक्टर बना दिया आपने, ये हुआ असली काम, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा करके दिखाना है। परफॉर्म योर बेस्ट, उम्मीद से ज्यादा करके दिखाना है। जितना हमने उम्मीद भी नहीं की थी ना, उससे कई गुना ज्यादा हमें करके दिखाना है। पॉइंट नंबर 4, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। राइट, तो हमें लॉ ऑफ एक्स्ट्रा क्या होता है, सब कुछ करो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। हम क्या करते हैं, 100 पीवी करना है ना। कितने लोग ऐसा करते हैं बताओ, कोई हैंड रेस करेगा नहीं इस पॉइंट पे। 100 पीवी करना है ना, 102 भी नहीं होने देते हैं, 101 भी नहीं होने देते। काफी सारे लोग करते हैं ऐसा, क्यों नहीं भाई। जब हम कोई भगवान का काम करते हैं, जैसे 21 रुपया देते हैं या फिर 101 रुपया देते हो, तो 101 पीवी क्यों नहीं करते हो, 111 पीवी क्यों नहीं करते हो, 311 पीवी क्यों नहीं टारगेट करते हो सेल्फ पे। वाई वी ऑल वर्किंग लाइक दिस, वी आर नॉट लेजी दैट मच, है ना। हम करके दिखा सकते हैं, हम प्लान आउट कर सकते हैं। बाली सर हमेशा कहते थे कि आपके पास पर्सनल 20 कस्टमर होने चाहिए जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हो, है ना। 20 ऐसे लोग होने चाहिए आपके साथ जो जिनको आप 100 पीवी के प्रोडक्ट दे रहे हो। तो सोचो आपका 2000 तो 2 तारीख को मेंटेन हो जाना चाहिए। 2000 पीवी जो होता है ना बेसिक डायरेक्टर का, कब होना चाहिए, 2 तारीख को। बिकॉज यू डोंट सिलेक्टेड दैट 20 पीपल, आपके पास वो 20 लोग नहीं है जो कमिटमेंट के साथ सीएनसी डे पे परचेसिंग करे। क्यों नहीं है हमारे पास, वाई वी आर नॉट मॉनिटरिंग। तो वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ, हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। लॉ ऑफ एक्स्ट्रा पे हम बिलीव नहीं करते हैं क्या। तो अगर नहीं करते हैं तो हमारा ग्रोथ ऐसा जाएगा, जो हम ऐसा चाहते हैं ना, प्लेन के जैसे ऊपर जाना चाहिए, तो वैसा ही ग्रोथ अगर चाहिए ना, जो हमेशा रेवेन्यू दे आपको, ग्रोथ दे, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस आपने देखा होगा ना, तो हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो, हमें हमेशा एक्स्ट्रा ही मिले। देन आई डू बिलीव कि अगर हम किसी चीज को एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता है किसी ना किसी माध्यम से, है ना, रिजल्ट में मिलता है हमें। राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंटरप्रेन्योर पता है कौन है, वो लोग जो पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं और रास्ते में अपने पंखों को डेवलप करते हैं। वो लोग जो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, वो क्या मतलब ग्रोथ करेंगे लाइफ में, है ना। मैं ना वेस्टीज करता हूँ, करने का सोच रहा हूँ, ऐसे बोलने वाले कितने लोग होंगे आपके पास, बट वो लोग डिसीजन नहीं ले रहे, तो क्या करें, है ना। ऐसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं अब देखते हैं, अब यूसीडी कैसे बनना है बताओ, अब बताओ कैसे कैलकुलेशन करना है, अब मैं डायरेक्टर बन गया, अब बताओ मैं यूसीडी कैसे बनूंगा। ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। जो सोच से आप चल रहे हो, उसी सोच के लोग अगर आपके पास नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, हमारे पास अगर हमारी मैं एक लाइन आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे सामने अभी हम बुक रीडिंग का भी सेशंस लेते हैं, तो उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं वैसे की वैसी आपको बताना चाहूंगी। एक सेकंड और फर्स्ट पॉइंट ही था, मैं आपको जरूर वो बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी बोलते बोलते मुझे, हाँ यस, लोग कुछ प्रोस्पेक्ट से नहीं सुनने के बाद यह बिजनेस नहीं छोड़ते। वे तो ये बिजनेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी थी, है ना। आई बिलीव इन बुक रीडिंग। सो आजकल हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण हमें कुछ एडिशनल इनपुट, जैसे हम खाते हैं ना खाना, वैसे हमारे दिमाग का भी खाना होता है। वो अगर नहीं देंगे ना, तो हम कभी भी मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो वेव्स होते हैं ना, हमारे शरीर में जो एनर्जीज होती है ना, वो अगर हमारे गोल के साथ मैच नहीं करती है ना, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास कम छोटी सी लिस्ट है, आपके पास गिने चुने लोग हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। कुछ लोगों से ना सुनने के बाद हम डिमोटिवेटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके पास 500 लोगों की लिस्ट नहीं थी, आपको 2 लोगों ने ना बोला, क्या फर्क पड़ता है, 500 लोग तो और है ना, आपको 498 लोगों से और मिलना है। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड टू बिल्ड इन योर सेल्फ। आपके माइंडसेट में हमें चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट। Entrepreneurs are rare breed who jump from the cliff and develop wings on the way, ऐसा कहा जाता है, राइट। फिफ्थ हमारा पॉइंट है आज का, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जिसकी शुरुआत की है
उसे फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, जिसकी शुरुआत की थी उसको खत्म करना, मतलब एंड करना नहीं होता है, सक्सेसफुली फिनिश करना। उसको सक्सेस के साथ, नेम फेम के साथ, वो जो अवार्ड हमें लेना था, जो अवार्ड हमें जीतना था, हमें यूसीडी बनना था, डीसीडी बनना था, डीयूसीडी बनना था, वो टारगेट क्या आपने कंप्लीट किया फिनिश लाइन तक? क्या आप विनर बने? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीपल स्टार्ट बट दे क्विट हाफ वे, आधे में छोड़ देते हैं, है ना। 8% बनने के बाद आराम से बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैं यूसीडी बनना चाहता हूँ। मेरी टीम में एक लाइन है, उसी एक व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं, हाँ ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। जब भी अपलाइन के सामने बैठोगे काउंसलिंग के लिए, सारी चीजों के लिए, हाँ एक ही बंदे का नाम आएगा, एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिजनेस बिजनेस आस्क फॉर द नेटवर्क। आपके नेटवर्क में लीडरशिप पे कौन है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। या तो रास्ता खोज लो या तो बना लो, ऐसा कहा जाता है। या तो रास्ता खोज लो या तो बना लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टार्टिंग एनीवन कैन डू, शुरुआत कोई भी कर सकता है, बट वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने आप को लीडर मानते हैं, जो बिजनेस माइंडसेट से चलते हैं, जो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपके माइंड में आओ कि अब आए कि अब नहीं, बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो जब भी आप गिव अप करने के बारे में सोचो ना, तो एक बार जरूर अपने दिल से अंदर की आवाज से जरूर पूछना कि शुरुआत मैंने क्यों की थी, वो क्या ऐसे कारण थे जिसके लिए मैंने शुरुआत की थी वेस्टीज की, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की जिसमें आप सफल होना चाहते हो, क्यों की थी मैंने शुरुआत। इस बात को जरूर आप पूछे अपने आप से, तो आपको अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि सफल बनना था तुझे, है ना। क्योंकि तुझे वो करके दिखाना था जो बाकी सबने तुमको डीमोटिवेट किया था, ये तुम नहीं कर सकते, इस चीज को यू कैन नॉट अचीव, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए किया था। बट क्या आपके एक्शंस आपके गोल के साथ मैच करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। When you force yourself to finish, you will find creative ways and solutions. आसान रास्ते मिल जाएंगे जब आप उस चीज पे फोकस करते हो कि मुझे यूसीडी बनना है, मुझे करना है, इस साल मेरा ये टारगेट है, सो एंड सो जो भी आपका टारगेट है ना। कॉमन यूसीडी में बात कर रही हूँ, कॉमनली यूसीडी पे टारगेट करते हैं सभी लोग, इसलिए, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, जब हम एक चीज को डिसाइड करते हैं तो हमें रास्ते मिलने लगते हैं, और उसको अचीव करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। व्हेन वी डिसाइड, पॉइंट टू अंडरस्टैंड, जब हम डिसीजन लेते हैं किसी चीज को अचीव करने का, तभी ये चीज होती है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, जिंदगी कट रही है, जिंदगी आप जैसे चला रहे हो वैसे चल रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग वेल, हर दिन अच्छा गुजर रहा है। सुबह आप उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, एवरी यू आर गेटिंग रेडी, यू आर गोइंग टू द जॉब, सेम रोड, सेम ट्रैफिक की वही टेंशन, ट्रैफिक से गुजरना है, 1 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में रहना है, फिर जॉब पे जाना है, वही केबिन, वही बॉस, वही परेशानी, वही एम्प्लॉयज, वही टीम, है ना, वही दिक्कतें। उसी में अगर उलझे रहेंगे ना तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू थिंक समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, राइट। So emotional resilience, right? So be a part of opportunity event, raise your hand, take leadership, do more what is working and do less what is not working. जो आपके नेटवर्क में काम नहीं कर रहा है उसे मत करो। मैं कहूंगी जो काम नहीं कर रहा है उसको कम करो, मत करो नहीं कहूंगी, बट थोड़ा थोड़ा करते रहो, साइड बाय साइड, उसको प्रायोरिटी मत दो। ऐसा कहा जाता है ना, 80-20 रूल होता है हमारे लाइफ में। जिस नेटवर्क को आप 80% टाइम दे रहे हो ना, आपको 20% रिजल्ट देगा। जिसको आप 20% टाइम दे रहे हो वो आपको 80% भी रिजल्ट दे देगा, बट यू हैव टू मॉनिटर, राइट। तो जहां पे भी जा रहे हो, जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, राइट। ये सारी चीजों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जो नहीं काम कर रहा है ना, जो काम विच इज नॉट वर्किंग, उसे कम करो, है ना, थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे रख दो। बट जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, हम ऐसा काफी बार कर रहते हैं कि जो हमारी बेस्ट लाइन है, जहां से अच्छा पीवी आता है, उसको हमने, हाँ चलो इससे एलओबी आता है, इसको छोड़ दिया नहीं, बट उसी लाइन को आपकी ज्यादा जरूरत है उनके टीम में एलओबीज क्रिएट करने के लिए, लीडरशिप बिल्ड करने के लिए। जो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो एक्टिव नेटवर्क है, वहां पे शायद सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ साथ आपको टाइम मैनेज करना है कि चलो वीक के मैंने 2 दिन इनको दे दिए जो मेरी अच्छी चलने वाली लाइन है, बाकी 5 दिन तो हमें हमारे पास पड़े हुए बैलेंस में, जिसमें हम बाकी काम कर सकते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, फेल्यूर इज अ परफेक्ट फीडबैक। अगर हम फेल नहीं हो रहे तो हमें फीडबैक्स नहीं मिल रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम कहीं पे भी फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब है सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम नई चीजों को ट्राई नहीं कर रहे, है ना। हम जब तक फेल नहीं होते हैं ना, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे फेल्योर जरूरी होता है। फेल्योर इज अ फीडबैक हमारे लिए।
फीडबैक की तरह काम करना पड़ता है। इट इज लाइक अ फीडबैक सिस्टम, जहां पे भी हम गलत हो जाते हैं ना, वो एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि मुझे अच्छा, एक मीटिंग कर रहे हो आप और मीटिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ये क्या है, हमारे लिए फीडबैक है। क्यों नहीं हुआ, क्यों हम वो अचीव नहीं कर पाए, उस व्यक्ति का इनक्रेडिबल क्यों नहीं अचीव हुआ, वो व्यक्ति 8% क्यों नहीं बना, आपकी टीम में उसने 100 पीवी क्यों नहीं ज्वाइनिंग किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक आप खुद अपने लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं करोगे चीजों को, तब तक आपको ये फीडबैक सिस्टम समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू टेक द चार्ज। अगेन आई एम कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, जैसे हम फोन चार्जिंग को लगाने के लिए घूमते हैं ना अर्जेंसी में, अर्जेंसी इमरजेंसी होती है ना, फोन बंद हो रहा है तो चार्जिंग पे लगाना है, दैट वे ओनली। जब तक आप खुद मीटिंग नहीं करोगे, आपको फीडबैक नहीं मिलेंगे। तो बाउंस ऑफ आफ्टर एवरी सेटबैक, जब भी आपको सेटबैक बैठता है ना, हम एक जंप, अगर एक पैर अगर पीछे आ रहे हैं ना, आपने वो सुना होगा ना कि जब भी शेर दो पैर पीछे लेता है तो वो छलांग लंबी मारता है, तो यही चीज हमारे साथ भी लागू होती है। तो वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग, वी हैव टू मॉनिटर ईच थिंग। मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आप गलतियां कर रहे हो, उसका प्रूफ है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो, है ना। क्या रिजल्ट आया इज नॉट इम्पोर्टेंट, आखिर में क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आपने रास्ते में क्या सीखा, आपने गलतियों से क्या सीखा, आपने अच्छाइयों से क्या सीखा, वो बहुत जरूरी है। और सीखना, सिर्फ सीखते रहोगे और मॉनिटर नहीं करोगे बिजनेस को, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। यू हैव टू मॉनिटर एज वेल, चीजों को, सेल को मॉनिटर करना पड़ता है, तब तक सेल अच्छे से नहीं आता है, राइट। सेल्स इज नॉट सेलिंग, है ना, ऐसा कहा जाता है। सेल्स इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। प्लान वेस्टीज एक प्लान है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाउ यू हैव टू टेल पीपल, यू नो, आपको शेयर कैसे करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज के मीटिंग में हमें डिस्कस करने थे। सो हियर आई विश यू ऑल, आपको बहुत सारी सक्सेस मिले, आपको ग्रोथ मिले, और सारी चीजें आपके लाइफ में जो आप चाहते हो, जो सफलता चाहते हो, जब तक हम वो चीज में इन्वॉल्व नहीं है। आप में से ज्यादातर लीडर अच्छे से काम कर रहे हैं, बट अभी भी हम कहीं पे चूक रहे हैं, तो इसका प्रूफ है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, हम एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, पहले वाली गलती दोबारा ना करें। जो गलती ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं ना, उसको अगर दोबारा करेंगे तो हम बुद्धू है ना। एक गलती करके उससे सीख तो जाओ एटलीस्ट, है ना। गलतियों से सीखने का मतलब क्या है, उस गलती को, हम जिंदगी में सिर्फ 3 काम कर सकते हैं ना। हम जब कोई भी गलती करें, उस गलती को मानना है, उस गलती को रियलाइज करना है, और उस गलती को सुधारना है। ये 3 काम हमें करना बहुत जरूरी है। कि कभी भी गलती हो जाए जिंदगी में, कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक क्यों ना हो, कोई बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उस गलती को पहले मानना है, उसको समझना है, और फिर उसको कन्वर्ट करना है, रियलाइज करके कि हाँ, आगे से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, राइट। So thank you so much everyone for staying connected.